हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको वर्ब के बारे में बताऊंगी। वर्ब का इंग्लिश में क्या इम्पोर्टेंस है। तो वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए फिर शुरू करते हैं। वर्ब, द वर्ब जो है इसका क्या रोल है और ये कितनी तरह की होती है। तो एक वर्ब जो है, a verb is a verb is a word, a verb is a word which tells us about subject। अब एक वर्ब क्या है? एक वर्ब क्या है? इज ए वर्ड, एक शब्द है विच जो बताता है, टेल्स अस हमें, अबाउट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ये तो हुई एक सिंपल सी डेफिनेशन की जो वर्ब है वो क्या है। और वर्ब के बिना सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब्जेक्ट को वर्ब ही बताती है। विदाउट ए वर्ब, अब ये है बात आ रही है, विदाउट ए वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। इसका क्या मतलब है कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं है, कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है वर्ब के बिना। कैसे नहीं बनता है? अब मैं हिंदी में लिखती हूँ, वह जाता है। अब वह जाता है, वह जाता है। अब वह कौन है? सब्जेक्ट है, और जाता क्या है? वर्ब है। तो जाना जो है वो सब्जेक्ट को बता रहा है। तो ये जो बता रहा है क्या है? वर्ब इज ए वर्ड, एक शब्द है। वर्ड, वर्ब इज ए शब्द, एक शब्द है विच टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब यहाँ जो है जाता है, अगर ऐसे लिखा जाएगा जाता है, कौन जाता है? वह जाता है या वे जाते हैं, कुछ तो होगा। तो जो ये वर्ब है वो सब्जेक्ट को बताती है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का मेन रोल है, और वर्ब के बिना जो कोई भी सेंटेंस है इनकम्प्लीट है। कोई सब्जेक्ट, विदाउट अ वर्ब देयर इज नो सेंटेंस, कोई सेंटेंस नहीं होता विदाउट अ वर्ब। तो वर्ब का समझ लो, वर्ब इज, वर्ब क्या है? नर्ब, वर्ब इज नर्ब ऑफ ए सेंटेंस। वर्ब जो है एक सेंटेंस की नर्व है, नस है, इसके बिना इनकम्प्लीट है। तो वर्ब जो है एक सेंटेंस की नर्व है। ये तो क्लियर हो गया कि वर्ब क्या है, होता क्या है। अब इसका मैं आपको इसके साथ साथ बताती जाऊंगी कि वर्ब है क्या। किसी काम को करने या होने का जो बोध होता है वो वर्ब है। किसी काम के करने या होने का जो बोध होता है। अब मैंने पीछे आपको वाक्य बताया कि वह जाता है। अब वह जाता है तो यहाँ कोई काम हो रहा है, जा रहा है वो, तो ये क्या है? अब ये इसके बेस पे वर्ब को क्लियर हो रहा है। अब इस जो वर्ब है वो किसी काम के होने या करने का बोध है। अगर कोई काम किया जा रहा है, अगर कोई काम हो रहा है, वो वर्ब है, ये है। तो इस डेफिनेशन के आधार पर यहाँ फिर फोकस आ रहा है। पहले आ रहा था सब्जेक्ट,
जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को एनालाइज करवाती है। वर्ब के बिना सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है और सब्जेक्ट के बिना वर्ब कुछ नहीं है, वो हमने पीछे पढ़ा। लेकिन अब जो ये किसी काम को के करने या होने का जो बोध है वो, तो यहाँ काम हो रहा है, जा रहा है, इसी तरह से जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वो क्या है, वर्ब है। अब वर्ब जो है इसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया मतलब कोई काम हो रहा है। तो ये तो हो गया अब वर्ब की, कि वर्ब है क्या। मेन बात थी कि वर्ब है क्या। अब मेन जो कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो व्हाट एंड व्हाई। तो व्हाट तो हमने क्लियर कर लिया कि क्या है, वर्ब क्या है, वो हो गया व्हाट। अब व्हाई, या अब इसका बताएंगे कि क्यों है ये वर्ब, है तो कितने प्रकार की है। अगर ये है वर्ब इतने प्रकार की है तो कितने काम करती है। तो अब इसके आगे ये चीज क्लियर होगी। ये तो हो गया। अब कितने प्रकार की, अब ये क्लियर हो गया वर्ब क्या है। अब ये कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब, या एक ही प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो देयर आर 3 kinds of verb। अब वर्ब को 3 kinds में, 3 प्रकार में क्लासिफाइड कर दिया गया है कि 3 तरह की वर्ब्स होती हैं। वो भी एग्जांपल में आपको समझाऊंगी कि 3 तरह की वर्ब्स होती हैं। अब ये तो क्लियर होगा कि विदाउट वर्ब कोई सेंटेंस नहीं होगा। विदाउट वर्ब अगर कोई सेंटेंस नहीं होगा तो उसमें वर्ब होगी। तो वर्ब होगी तो किस किस तरह की वर्ब होगी, ये यहाँ क्लियर होगा। तो पहले फर्स्ट जो है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरी है इंट्रांसिटिव वर्ब एंड थर्ड है एक्सिलरी वर्ब। और थर्ड है एक्सिलरी वर्ब। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया कि 3 तरह की वर्ब्स होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब। ये तो क्लियर हो गया। अब ये 3 हैं। अब इन तीनों में जो हर, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो वो कौन सी वर्ब होगी, और अगर ट्रांसिटिव वर्ब का वाक्य होगा तो वो कैसा वाक्य होगा। अब यहां करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। फर्स्ट आया ट्रांसिटिव वर्ब। द बॉय race। The boy run a race। तो boys run a race तो क्या चीज बनती है, the boys run a race। the boys हैं run a race। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है they missed the train। they missed the train। they missed the train। अब ये जो वाक्य है, इन वाक्य में जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। अब ये जो वाक्य हैं इनमें ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इसमें आया रेन ए रेस। अब इसमें जो रेन ए रेस और ये जो चीजें हैं इनको कैसे बोला जा सकता है कि ये जो हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब के वाक्य हैं। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब के वाक्य हैं। क्यों बोला जाता है कि ये ट्रांसिटिव वर्ब के वाक्य हैं, क्योंकि हर वाक्य में जो
वर्ब है, रेन है, मिस्ट है, हर वाक्य में जो वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। आफ्टर वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है। द बॉयज रेन ए रेस, एक ऑब्जेक्ट है। रेन ए रेस, एक रेस है। दे मिस्ड द ट्रेन, मिस्ड किस चीज को मिस किया उन्होंने? ट्रेन को, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो द बॉयज रेन अ रेस दे मिस्ड द ट्रेन, ये जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ये वर्ब जो हुई रन, रेन, रन, ये सेकंड फॉर्म है रेन की, और ये मिस्ड है, उन्होंने ट्रेन को मिस किया। और लड़कों ने दौड़ दौड़ी, तो ये जो चीज हुई ये बना ट्रांसिटिव वाक्य। तो इसमें जो आई वो ट्रांसिटिव वर्ब आई, क्योंकि ये इसको ट्रांसिटिव वर्ब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो की गई। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये ट्रांसिटिव वर्ब में काउंट, या इसको कैटेगरी में नहीं रख सकते थे हम ट्रांसिटिव वर्ब में। अब ये तो हो गया कि इसको ट्रांसिटिव वर्ब में, क्योंकि अगर ये ट्रांसिटिव नहीं होती, अगर ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस को द बॉयज रेन, अगर ऐसे होता द बॉयज रेन, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होनी थी। द बॉयज रेन ए रेस, इसका मतलब क्या है? जो ये ऑब्जेक्ट है वो इस पूरे टेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये ट्रांसिटिव वर्ब हुई यहाँ रेन, क्योंकि जो यहाँ की वर्ब है उसको फॉलो किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, और इसकी वजह से जो पूरे सेंटेंस की एक सेंस बन रही है। अगर ये नहीं होता तो पूरे जो ये टेंस होता या वाक्य जो होता, ये सेंटेंस जो होता, इसकी सेंस नहीं बननी थी। अगर मैं बोलूं द बॉयज रेन, क्या है बॉयज रेन? कुछ नहीं है। द बॉयज रेन ए रेस, लड़कों ने एक दौड़ दौड़ी। दे मिस्ड, क्या मिस्ड किया उन्होंने? अब तो ये वाक्य क्लियर नहीं होगा। दे मिस्ड, क्या मिस्ड किया? द ट्रेन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो पूरे सेंटेंस की सेंस बनाते हैं, तो इसलिए ये जो वर्ब होगी यहाँ यूज जो वर्ब की जाएगी, इसको बोला जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। अब सेकंड जो वर्ब आती है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब, अब इसको इंट्रांसिटिव वर्ब क्यों बोला जाएगा? द बर्ड फ्लाई, द बर्ड फ्लाई, द बर्ड गेज, द कैटल गेज। अब द बर्ड फ्लाई एंड द कैटल गेज, अब ये क्या है? यहाँ जो है फ्लाई है वो वर्ब है, यहाँ जो है गेज है वो वर्ब है। गेज होता है चरना और फ्लाई होता है उड़ना, तो द बर्ड फ्लाई उड़ता है। जो द बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं, जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, तो द बर्ड्स फ्लाई। तो द बर्ड्स फ्लाई, इसमें जो है फ्लाई वर्ब है, गेज वर्ब है, तो ये कैसे वर्ब हैं? अब ये जो ट्रांसिटिव वर्ब हुई, तो ट्रांसिटिव वर्ब में जो है इसको ट्रांसिटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें जो वर्ब है इनके आफ्टर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। जैसे ट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब के लास्ट में ऑब्जेक्ट था और वो ऑब्जेक्ट की वजह से वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था, यहाँ कोई इनके बाद द बर्ड्स फ्लाई, द कैटल गेज। अब यहाँ इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, तो इनके ये जो वर्ब है यही कंप्लीट कर दे रही है पूरे सेंटेंस को। तो इंट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब हुई जो वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब वो हुई जो दे
complete the sense themselves। इसका मतलब क्या है? कौन सी वर्ब है? वर्ब which या इसमें जो बताया है वर्ब, अब ट्रांसिटिव वर्ब कौन है? द वर्ब या दे। ट्रांसिटिव वर्ब क्या करती है? दे कंप्लीट द सेंस देमसेल्व्स। वो जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है वो अपने आप ही अपनी सेंस को कंप्लीट कर रही है। जैसे फर्स्ट में हुआ ट्रांसिटिव में, वहां वो उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ जो ये वर्ब है वो ही सेंस को कंप्लीट कर रही है। अब थर्ड जो आती है वो आ रही है एक्सिलरी वर्ब। इसके बेस पे आपको जो डाउट है रिगार्डिंग वर्ब वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो थर्ड जो है एक्सिलरी वर्ब, दो तो क्लियर हो गई, फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट जो थर्ड है वो है एक्सिलरी। अब एक्सिलरी वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? एक्सिलरी वर्ब जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब। जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कौन है? The girls are dancing. The girls are dancing. I shall go to school. I shall go to school. You may come now. You may come now. अब एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी वर्ब हैं? अब इसमें जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है? तो एक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स हैं। अब इसमें जो एक्सिलरी वर्ब है वो ये है, इसमें ये है एक्सिलरी वर्ब, ये है। अब इनमें जो आ रही हैं एक्सिलरी वर्ब्स ये हैं। तो एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी वर्ब हैं? दे हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब्स कौन हुई? एक्सिलरी वर्ब्स कौन है? दे हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब। अब द गर्ल्स आर डांसिंग। अब डांस जो है DANC, डांस जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, डांस हो रहा है, तो ये है प्रिंसिपल वर्ब। अब इसमें प्रिंसिपल वर्ब कौन है? गो है। अब इसमें प्रिंसिपल वर्ब कौन है? तो ये हुए में जो है वो कौन सी वर्ब है? एक्सिलरी वर्ब है। शैल जो है एक्सिलरी वर्ब है, आर जो है एक्सिलरी वर्ब है, और डांसिंग जो है प्रिंसिपल वर्ब है, और इसी तरह से गो प्रिंसिपल वर्ब है, कम जो है प्रिंसिपल वर्ब है। तो एक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं एक सेंटेंस में जो क्या करती हैं? दे हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब, जो प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो है एक्सिलरी वर्ब। अब ये तो हो गया कि एक्सिलरी वर्ब ये है। अब ये जो आर, गो और ये मे है, ये सब एक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसी तरह से ये ही नहीं है तीन एक्सिलरी वर्ब्स,
और जो एक्सिलरी वर्ब्स का मेन फीचर होता है, विशेष जो गुण होता है, वो जो प्रिंसिपल वर्ब होती है उसकी हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एक सेंटेंस जो होता है उसकी सेंस बनाने के लिए ये जो एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो हेल्प करती हैं। अब जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब्स कौन होती हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देती हूँ एक्सिलरी वर्ब्स के। वी इज एम आर, वर शैल विल, वर शैल विल, मे, may, might, may, might, could, can। समझ लो कि जो may, might, have, had, ये जो is, am, are, was, were, do, does not, इन द सेंस आप समझ सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हम टेंसेस में यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम टेंसेस में यूज करते हैं, जैसे डू, डज। तो ये जो सब हैं ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनमें से कुछ छूट गई हैं, लेकिन इतना याद रखना, जो टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, टेंसेस में हम मैक्सिमम करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड। सेंटेंस बनाते हुए कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, यूज टू। तो ये सब जो हैं वो एक्सिलरी वर्ब्स हैं, और ये जो प्रिंसिपल वर्ब होती है उसकी हेल्प करती हैं एक सेंटेंस को बनाने के लिए और सेंटेंस की जो सेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो हो गया वर्ब, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स, और वो हमें क्लियर हो गया। सम टाइम जो होता है, कभी ऐसा भी होता है जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं, कभी ऐसे भी होता है, इंग्लिश है इसमें एवरीथिंग पॉसिबल, पर अगर उसको रूल रेगुलेशन के अनुसार समझेंगे तो ठीक हो जाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग। सम टाइम जो है God is omnipresent. I have a pen. We do our work. अब सम टाइम जो है auxiliary verbs used as principal verb। अब इसमें क्या है, सम टाइम जो है जो एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ऐसे जनरली क्या करती हैं, एक्सिलरी वर्ब्स जो हैं जो प्रिंसिपल वर्ब्स होती हैं उसकी हेल्प करती हैं, लेकिन सम ऐसे हमेशा ही नहीं होता है। सम टाइम जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में भी यूज्ड होती हैं, काम में आती हैं। कैसे आती हैं? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट।
I have a pen. We do our work. अब इसमें जो है ये जो है एक्सलरी वर्ब है, इस जो है एक्सलरी वर्ब है। ये हमने पीछे पढ़ा कि इस जो है एक्सलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ जो इसका यूज किया जा रहा है वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया जा रहा है। इसी तरह से हैव जो है ये भी एक्सलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ जो इसका यूज किया जा रहा है वो किसके रूप में किया जा रहा है? प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किया जा रहा है इस सेंटेंस में यूज। इसी तरह से बी डू अवर वर्क। अब डू जो है वो भी एक्सलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ जो वाक्य है इसमें इसका प्रिंसिपल के रूप में भी यूज किया जाता है। तो समटाइम्स एक्सलरी वर्ब यूज एज प्रिंसिपल वर्ब। तो ये आपको क्लियर हो गया है। फिर इसके साथ अब वर्ब तो है, हमें पता भी है वर्ब को हो जो 3 रूपों में यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो जो वर्ब है उसको 3 रूपों में यूज करते हैं। तो 3 रूप क्या हैं? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट प्रेजेंट, पास्ट एंड ये तो हो गया। अब ये 3 रूपों में यूज होती है। कैसे यूज होती है? अब एक्ट ये प्रेजेंट में यूज हो रही है, ये पास्ट में यूज हो रही है और ये पास्ट पार्टिसिपल में यूज हो रही है। अब इसी तरह से become, became, become 3 रूप यूज होते हैं। हमेशा जो वर्ब के हैं 3 रूप यूज होते हैं। begin, began, begun। अब ये चीजें हैं। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में जो है एक वर्ब का यूज किया जाता है, 3 रूपों में यूज होता है वर्ब का। ये पास्ट में अब ऐसे जैसे एक्ट होता है काम करना, एक्टेड मतलब काम किया, एक्टेड मतलब काम किया, क्योंकि दोनों पास्ट में आ रहे हैं। बिकम होता है कि बनना, अब बिकेम बना, बिकम बना, मतलब हर जो वर्ब है उसके 3 रूप बनेंगे। चाहे कुछ भी है, खाना पीना सोना, कुछ भी वर्क आप करते हैं, कुछ भी क्रिया आप करते हैं वो वर्ब है। अब बिगिन शुरू करना, बिगिन, बिगन। एक चीज क्लियर कि कुछ भी क्रिया आप करते हैं वो वर्ब है, हिंदी में उसको क्रिया बोला जाएगा। और आपको बताया कि वर्ब के कितने हैं, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव वर्ब है और एक्सिलरी वर्ब है। अब वो काइंड्स भी आपको बता दिए और डिफरेंस भी बता दिया कि जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कहाँ यूज होती है, ट्रांसिटिव कहाँ होती है, इंट्रांसिटिव कहाँ होती है। सम टाइम जो एक्सिलरी वर्ब है वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम करती है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको वर्ब के बारे में कोई भी डाउट है वो क्लियरली कर दिया आपको। अब कोई भी ऐसा मतलब शब्द नहीं होगा कि आपको क्लियर नहीं होगा वर्ब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।